हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में आव्यूह भी बोलते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि जो बेसिकली मेरा वीडियो रहेगा, ये हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों विद्यार्थियों के रहेगा ये। तो हम बात करने वाले हैं, आज बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। तो आव्यूह क्या चीज़ है, इसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आव्यूह जो है यानी मैट्रिक्स मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम रो एंड कॉलम, रो यानी रो बोले तो पंक्ति और कॉलम बोले तो स्तंभ, यानी मैं कह सकता हूं कि जो मैट्रिक्स है वो मैथमेटिक्स की वह शाखा है जिसमें हम रो एवं कॉलम के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। या फिर इसको हम लोग हिंदी में बताना चाहें तो आव्यूह गणित की वह शाखा है जिसमें हम पंक्ति एवं स्तंभों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें हम आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम इस बड़े ब्रैकेट में बंद करके रखते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी इसी में हम लोग एलिमेंट को रखते हैं। अच्छा, इसका जो रखने का जो प्रोसेस है, वो जो तरीका है, इसको हम AIJ के रूप में रखते हैं, जहाँ पे वेयर I इज रो एंड J इज कॉलम। तो जहाँ पे I क्या है, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो I जो रो को रिप्रेजेंट करेगा और J कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसको हम लोग जैसे ये इस तरीके का सिंबल में हम लोग एलिमेंट को रख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर उसके बाद A31, A32 एंड A33। इसका मतलब यह है कि हम आव्यूह को इस रूप में प्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे A11 यह बता रहा है कि यह जो एलिमेंट रखा गया है ये पहले यानी I में, यानी देखिए अगर मैं इसकी कंपैरिजन इससे करूं तो देखिए I के स्थान पे 1 है और J के स्थान पे भी 1 है, और यहाँ पे I के स्थान पे 2 है और I के स्थान पे 1 है और J के स्थान पे 2 है। तो मैं कह सकता हूँ कि यह जो एलिमेंट है यह फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में रखा गया है, और जो ये वाला एलिमेंट है ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में, एंड सेम टू सेम ये वाला जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में रखा गया है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ आव्यूह के अवयवों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग इसमें पहचानते हैं कि कॉलम कैसे पहचानेंगे एंड रो कैसे पहचानेंगे। देखिए, कॉलम की सबसे सिंपल सी पहचान है जो चीज़ें वर्टिकली लिखी जाएंगी, वर्टिकल अगर जो चीज़ें लिखी गई हैं तो वो कॉलम की पहचान बताएंगे, और जो चीज़ें हॉरिजॉन्टल लिखी जाएंगी, हॉरिजॉन्टल तो ये बताएंगे आपके रो की पहचान। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसमें आप देख लीजिए, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इसमें रो कौन है कॉलम कौन है। देखिए, अगर मैं बात करूं इस चीज़ की, देखिए यहाँ पे ये जो है ये एक रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो देखिए ये जो तीनों लिखे गए हैं ये हॉरिजॉन्टली लिखे गए हैं, यानी कह सकते हैं क्षैतिज रूप में। तो जिसको हम लोग हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, जैसे आप लोग गांव में न्योता खाने जाते होंगे तो वहाँ पे पाती बोलते हैं। तो पाती का मतलब होता है लाइन से बैठना। तो आप देख पा रहे हैं कुछ ये जो लोग हैं एक लाइन के रूप में बैठे हुए हैं, जबकि अगर मैं बात करूँ ये जो है ये इनको हम बोलते हैं कॉलम। ये हमारे जो कॉलम का मतलब होता है कि आप लोग जानते होंगे स्तंभ को हम लोग खंभा के नाम से भी जानते हैं। तो जो खंभे होते हैं वो लंबवत खड़े होते हैं, तो यानी जो लंबवत होंगे उनको हम बोलेंगे कॉलम, और जो इसे पंक्ति की तरह बिछे होंगे उनको हम बोलेंगे यानी रो बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दोस्तों उसकी मैं बात करने वाला हूँ। अब मैं बात करूँगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का काम क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का काम होता है कि जो आव्यूह दिया गया है उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं इसके बारे में एलिमेंट के बारे में पता करने के लिए हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हैं। यदि मान लीजिए कोई आव्यूह दिया गया है, उसमें अगर हम m रो एंड अगर n कॉलम है, उसमें n कॉलम है,
तो अगर मैं उसमें बात करूं कि उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग m इंटू एन के रूप में डिनोट करते हैं। तो ये है कुछ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मेन देखिए जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, मेन उसका जो काम है वो टोटल एलिमेंट्स को काउंट करके बताता है कि इसमें कितने एलिमेंट है, और साइड बाय साइड ये भी आपको बताता है कि उसमें कितने रो एंड कितने कॉलम रिप्रेजेंट है। ये भी आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू हमें पता होता है। जैसे मान लीजिए एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई व्यू बनाया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं आपसे पूछूं दोस्तों इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए पहला काम तो 1 2 3 3 कॉलम है, 1 2 3 3 रो हैं। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। तो इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस रूप में रिप्रेजेंट इसको कर दूंगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। और हाँ, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई आपस में कर दूं तो 3 3 जा 9 होता है। अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी 9 एलिमेंट इसमें रखे गए। तो इससे हम ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हम ये पता करते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं और कितने रो एंड कॉलम हैं। तो ये हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पता करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। देखिए मैट्रिक्स का टाइप्स क्या है, इसमें पहला नंबर पे आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, देखिए जैसे अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। कहने का मतलब हम कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह हम उसे कहेंगे जिसमें केवल एक कॉलम हो और पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब कॉलम एक ही हो और रो चाहे जो भी हो, उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं तो इसमें देखिए ये जैसे मैं एग्जांपल लिखा, ये ABC। तो देखिए इसमें अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम तो 1 ही है, बाकी अगर मैं रो की बात करूं तो रो इसमें 3 है। सेम एज ये भी है, जैसे XY। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसमें कॉलम की तो कॉलम एक ही है, अगर रो की बात करूं तो रो 2 है। तो मैं कह सकता हूं कि कॉलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो और रो कुछ भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ये होता है कॉलम मैट्रिक्स। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। कहने का मतलब कि हम पंक्ति आव्यूह उसे कहेंगे जिसमें केवल एक पंक्ति हो और कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल में देखिए जैसे ये है 1 2 3। इसमें अब मैं रो की बात करूं तो ओनली 1 रो है। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो 1 2 3, तो इसमें 3 कॉलम है। एज सेम एज टू इसी तरह हम लोग बात करते हैं तो जैसे X Y Z A कुछ इस तरह। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसमें रो की तो रो नंबर ऑफ रो हैं इसमें कुल मिला के 1। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम है 4। तो इसको हम बोलते हैं, यानी कह सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक रो हो यानी एक पंक्ति हो और स्तंभों की संख्या कुछ भी हो सकती है, उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। कह सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है उसे हम वर्ग या स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो देखिए जैसे ये है X Y Z ABC PQR। ये है, इसमें देखिए अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम वो भी कितने हैं 3, यानी मैं कह सकता हूं कि 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है। तो अगर 3 क्रॉस 3 या फिर सेम टू सेम इसी तरह कुछ 2 4 6 8, तो इसमें मैं देखूँ तो नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, यानी कह सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है। तो इसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। तो अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल हो तो उसे हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है,
A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal element are zero. That is matrix said to be diagonal matrix. कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये सेम टू सेम स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होता है, बट इसमें होता क्या है कि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं, नॉन डायगोनल मैं बताना चाहूँ, जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, जैसे ये 1 0 0 0 3 0 फिर 3 0 2, कुछ इस तरह का यह अगर है। तो इसमें देखिए डायगोनल की मैं बात करूं तो डायगोनल में आपके ये लोग आएंगे, ये डायगोनल है। डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, और सॉरी यहाँ पे 0 कर दिया जाना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए वैसे। तो अगर मान लीजिए देखिए अगर डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ हों और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो यानी जो विकर्ण के विपरीत मतलब जो अलग से हों, अगर वो सभी 0 हैं तो उससे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए जो ये विकर्ण के रूप में दिख रहे हैं तिरछे रूप में, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, बाकी जो साइड के और लोग हों वो सभी 0 हों, तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये कुछ हमने समझाने का प्रयास, जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि इसी तरह हो, आप चाहते हैं तो इस तरह भी बना सकते हैं आप, जैसे इधर है 0 0 1 फिर 0 3 0 4 0 0। तो देखिए यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप, ये जो डायगोनल है ये कुछ ना कुछ एलिमेंट है, बाकी जो साइड के लोग हैं ये सभी क्या हैं 0 हैं। तो ऐसे ऑब्व्यू को, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं इसके बारे में हमने बात की। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक प्रकार के डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। जैसे हमने इसमें देखा था कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था कि जो डायगोनल एलिमेंट होते थे वो कुछ ना कुछ होते थे, यानी सेम नहीं होते थे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सभी सेम होंगे 1 को छोड़ के, बाकी उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सभी 0 होंगे। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये कुछ हैं, जैसे ये स्केलर मैट्रिक्स है, यानी कहने का मतलब अगर इसका डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ हो और हाँ जो भी एलिमेंट हो वो सेम हो और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट हैं वो 0 हो, तो उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कुछ इस तरह होता है। इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं यानी जो विकर्ण अवयव होते हैं वो 1 1 होते हैं, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सभी 0 होते हैं। तो देखिए आप कुछ इस तरह ये, या फिर आप इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये सभी जो हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कह सकते हैं इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तत्समक आव्यूह बोलते हैं। तो तत्समक आव्यूह की पहचान क्या है कि इसके जो डायगोनल होंगे वो 1 1 होंगे और बाकी जो नॉन डायगोनल होंगे वो 0 0 होंगे, तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर तत्समक आव्यूह। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। देखिए जीरो मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें सभी एलिमेंट 0 हों, अगर कह सकते हैं ऐसा आव्यूह जिसमें सभी एलिमेंट 0 हों उसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर शून्य आव्यूह। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो मैंने बताने का प्रयास किया। तो ये आपके जीरो मैट्रिक्स हैं। अच्छा नेक्स्ट और लास्ट हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इफ़ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे आर द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब उसमें कोटि की संख्या समान हो, या फिर each element of A is equal to B corresponding each element of A is equal to the corresponding element of B। कहने का मतलब अगर हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करें जिसको हम समानता का आव्यूह बोलते हैं, तो समानता का आव्यूह हम तभी कह सकते हैं जब यदि मान लीजिए दो आव्यूह A एंड B दिए हों और ये आपस में बराबर तभी होंगे जब इनके ऑर्डर आपस में बराबर हों और इनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी आपस में बराबर। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे ये मान लीजिए हमने लिखा x y z p 2 3 4 5। तो सुनिए अगर हम ये दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम का मतलब इसमें देखिए 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसमें भी देखिए 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो ये इनके ऑर्डर समान है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या है
बराबर हैं, तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स शो कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि हम दो अवयवों को बराबर तभी कह सकते हैं जब उनके ऑर्डर और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, तो उनको हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो बेसिकली आज मैंने इस बेसिक चीज़ें की बात की। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग एग्जाम्पल और सवाल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।